आज हम पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। अच्छे से करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं कभी कभी। तो इसके लेटेस्ट गाइडलाइंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो 2024-25 में आया है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात करेंगे तो वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन एंड रिसर्च। ऐसा वेस्ट जो डायग्नोसिस के ड्यूरिंग जनरेट हो, ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग जनरेट हो और इम्यूनाइजेशन और रिसर्च के ड्यूरिंग हॉस्पिटल में अगर वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्यों करते हैं, क्या पर्पस है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम इन्फेक्शन और इंजरी से बचा सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है ना, खुद भी बच सकते हैं और पेशेंट को और जो हॉस्पिटल में स्टे करते हैं पर्सन, उसको भी हम इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ओके, पहला। दूसरा, हेल्थ वर्कर को, कम्युनिटी को हम बचा सकते हैं और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होने से हम बचा सकते हैं। तीन ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे। पहला है इन्फेक्शन को कंट्रोल हम कर सकते हैं और इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। दूसरा, खुद भी बच सकते हैं और कम्युनिटी के आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। तीसरा क्या है? पोल्यूशन को हम बचा सकते हैं। इसकी सोर्स की बात करें तो जनरेट कहाँ से हो रहा है? पहला सोर्स अगर होगा तो हॉस्पिटल, लैब्स में जनरेट होते हैं, हम सभी जानते हैं, ब्लड बैंक्स में जनरेट होते हैं और क्लिनिक्स में जनरेट होते हैं, कॉटन, सिरिंज, ये सारे। टाइप क्या क्या बीएमडब्ल्यू के? एक तो इन्फेक्शियस टाइप हो सकता है, पैथोलॉजिकल हो सकता है, सास हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकता है, ठीक है ना, और फार्मास्यूटिकल्स हो सकता है, जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, ये सारे। उसके बाद अगर इसके स्टेप, बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट के स्टेप की बात करें तो पहले नंबर तो बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेट सेग्रीगेट करेंगे, फिर स्टोर करेंगे। स्टोर कब तक हम करते हैं? 48 आवर्स तक ही करते हैं। 48 आवर्स में के अंदर हमें इसे ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे, जितने भी वेस्ट जनरेट हो गए हैं उसके ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि इंसेंडेशन करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, केमिकल्स हैं, फिर इरेडिकेशन करते हैं, उसके बाद डिस्पोज करते हैं। तो ये फ्लो चार्ट बना के आना होता है अगर कभी एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो। अगर कलर कोडिंग की बात करें तो मतलब कि कौन कौन से सारे वेस्ट तो एक ही डब्बा में नहीं डालेंगे ना, इसके लिए WHA ने कलर कोडिंग दे रखा है कि येलो में हम क्या डालेंगे, रेड में क्या डालेंगे, व्हाइट में क्या डालेंगे, ब्लू में क्या डालेंगे। तो सबका बता रखे है कि जो येलो बीन्स है उसमें इन्फेक्शियस वेस्ट डालते हैं, जैसे वैसे सारे इन्फेक्शियस ही होते हैं, मेनली ह्यूमन टिश्यूज डालते हैं, ठीक है ना, जैसे एनाटॉमिकल वेस्ट हो सके, ह्यूमन एम्पोटेड लेग्स वगैरह, ठीक है ना, कॉटन्स डाल सकते हैं इसमें। रेड वाले में सारे प्लास्टिक्स डालते हैं, जैसे ग्लव्स हो गया, कैथेटर हो गया, ट्यूब्स हो गए, ये सारे डालते हैं। व्हाइट वाले में डालते हैं सारे नीडल्स, जो शार्प चीजें है, ब्लेड्स है, स्कल्प्स है, ये सारी चीज डालते हैं। ब्लू वाले बीन्स में हम डालते हैं ब्रोकन वाइल्स, ग्लास एम्प्यूल्स, ये सारे जन। बीएमडब्ल्यू रूल के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं 2024-25 में, वो कह रहा है कि स्ट्रिक्ट सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है ना, बहुत ही जरूरी है सेग्रीगेशन। फिर बार कोडिंग करेंगे और जीपीएस भी लगाएंगे, जीपीएस ट्रैकिंग भी करेंगे। नो कोलोनाइडेड प्लास्टिक बैग्स होना चाहिए, ठीक है ना, और पीपी, पर्सनल पर्सनल सॉरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव
इक्विपमेंट्स, ये हमें बियर करना होता है ड्यूरिंग वेस्ट मैनेजमेंट। फिर पर्सन को ट्रेनिंग देंगे, इम्यूनाइजेशन स्टाफ को इम्यूनाइज करेंगे। फिर रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है एनुअली। रोल ऑफ नर्स जो हम सब पढ़ते हैं, एक बेड साइड में सेग्रीगेट करेक्ट सेग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है ना। नीडल रिकैपिंग से हम बचेंगे, रिकैप नहीं करेंगे। जब नीडल हम किसी को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसके बाद रिकैप नहीं करेंगे। हमेशा पीपीई का यूज करेंगे। अगर कभी नीडल स्टिक हो जाए, इंजरी हो जाए, नीडल स्टिक इंजरी, ठीक है, बाय मिस्टेक हो जाता है ड्यूरिंग केयर, ड्यूरिंग हैंडलिंग, तो हम एकदम से रिपोर्ट करना होता है, ठीक है ना। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को आप रिपोर्ट कीजिए। फिर एजुकेट कीजिए पेशेंट को, अटेंडेंट को अबाउट बीएमडब्ल्यू के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, ठीक है ना, क्यों हमें जरूरी होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करना, ये सब चीज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।